आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम माघ मास माहात्म्य में तीसरा अध्याय सुनेंगे। यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहां की अनुभूत बातों का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना और पुण्यात्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का तो तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद्य, अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार से दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे यहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से। कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार हैं, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है
जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु, सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान, कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, होठ और तालू सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर धकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए सींगों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदीपालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता वे उस पाथेय रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगों के लिए पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया?
राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का भी ध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंख की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है, 3 अन्य नरकों के साथ। वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपर्युक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन, शठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कटंकट, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत्र, प्रतर्दन, सुचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभिपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि भवन, अस्रक पूय हृदय, विरामय, तुंड शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जतु, पंकलेप, पूतिमांस, द्रव, त्रपु, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट सालमली, दुरिष्ट, शुमहानाद, प्रभाव, सुप्रभावन, ऋक्ष, मेष, वृष, शल्य, सिंहानन, व्याघ्रानन, मृगानन, सूकरानन, स्वानन, महिषानन, व्रकानन, मेष, वरानन, ग्राह, कुंभीर, नक्र, सर्प, कूर्म, वायस, गृध्र, उलूक, जलुका, शार्दुल, कपि, कर्कट, गंड, पूतिवक्त्र, रताक्ष, पूतिमृतिका, कणाधूम, तुषाग्नि, कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरानन, स्वभोजन, लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, संकष्ट, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोह शंकु, अयह शंकु, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, प्रपीड़क, नीलयंत्र, अतसी यंत्र, इक्षुयंत्र,
कूट, अंश प्रमर्दन, महार चूर्णी, सुचूर्णी, तप्त लोहमयी शिला, शूरधारा पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अंधकूप, पोयकूप, शातन, मूसलो लूखल, यंत्रशिला, सकट लांगल, तालपत्रा शिवन, महामशक मंडप, सम्मोहन, अतिभंग, तप्तशूल, अयोगुड़, बहुदुख, महादुख, कश्मल, शमल, हलाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र तथा अविची। यह अविची अंतिम नरक है। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अविची तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न गल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहां पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहां ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे और न कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग न तो जान सकती हैं और न देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ भी परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म, इंद्र, देवता और मरुदगणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यहीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षण भंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो,
आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीवन को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से व्याप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधुओं, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।